लेटे हुए हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी को अक्सर खड़े या उड़ते हुए दर्शाया जाता है, लेकिन उनकी एक प्रसिद्ध कथा में वे लेटे हुए देखे जाते हैं। यह कथा दक्षिण भारत के कंबोडी, तमिलनाडु और हनुमंत द्रोजी, आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों से जुड़ी हुई है। कथा का विवरण यह है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और अयोध्या लौट आए, तो हनुमान जी उनके साथ सेवा में लगे रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उनकी सेवाएं कम हो गई हैं। श्री राम अब राजकाज में व्यस्त हो गए और हनुमान जी को अपने काम की कमी महसूस होने लगी। हनुमान जी ने श्री राम से विनती की, प्रभु मुझे मेरे कार्य सौंपिए जिससे मैं सदा आपकी सेवा में रह सकूं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान तुम अब विश्राम करो। लेकिन हनुमान जी को विश्राम करना स्वीकार नहीं था। वे फिर माता सीता के पास गए और कहा, माता मुझे सेवा में रखिए। माता सीता ने सोचा और कहा, हनुमान तुम अब से अयोध्या में रहकर संध्या समय तुलसी के पत्ते लेकर आओ ताकि मैं श्री राम को भोग अर्पित कर सकूं। हनुमान जी यह कार्य पूरे करने मन से करने लगे। एक दिन नारद मुनि आए और उन्होंने माता सीता से पूछा, आप किसे सबसे बड़ा भक्त मानती हैं? माता सीता ने कहा, निश्चय ही हनुमान। नारद मुनि ने हनुमान जी की सेवा भावना की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे संध्या समय ऐसी आंधी तूफान लाएं कि हनुमान जी तुलसी के पत्ते न ला सकें। जब शाम हुई तो तूफान आया और हनुमान जी को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वे तुलसी पत्र लेकर माता सीता के पास पहुंचे। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए वहीं लेट गए। जब श्री राम आए और उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हनुमान अब तुम विश्राम करो। तुम्हारी सेवा अटूट है और तुम्हारे बिना यह राजभवन अधूरा है। इस कथा से शिक्षा हमें मिलेगी कि हनुमान जी की सेवा भावना और समर्पण अद्वितीय है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण और त्याग ही आवश्यक है। और लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति एक हनुमंत द्रोजी, आंध्र प्रदेश में यहाँ हनुमान जी को लेटे रूप में पूजा जाता है। दूसरी है कंबोडी, तमिलनाडु। इस मंदिर में भी हनुमान जी का अद्वैत लेटा हुआ स्वरूप है। और तीसरा है प्रयागराज, इलाहाबाद के संगम तट पर लेटे हुए एक खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह मूर्ति बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है और त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। इसके पीछे की भी कुछ मान्यताएं हैं। भगवान राम का आशीर्वाद। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंका विजय के बाद हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उनके विश्राम करने को कहा। हनुमान जी त्रिवेणी संगम के किनारे विश्राम करने के लिए उन्होंने चुना क्योंकि यह एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। संगम का आध्यात्मिक महत्व है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। यह नदी मोक्षदायी माने जाता है और हनुमान जी यहाँ लेटकर इस पवित्र संगम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले और गंगा का स्नान। यह भी मान्यता है कि जब कुंभ के दौरान संगम में बाढ़ आती है, हनुमान जी की मूर्ति जलमग्न हो जाती है तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा माता स्वयं हनुमान जी के चरण धोने आती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी हैं। वे जब संगम तट पर लेटते हैं तो यह स्थान और अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी हो जाता है। इसलिए प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह संगम के आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाती है। अगर आप इस जानकारी से, इस कहानी से संतुष्ट हैं तो कमेंट करके बताइए कि मैं इसी तरह का कंटेंट बनाता रहता हूं और इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आप मेरे को बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। कहानी से रिलेटेड, श्लोक से रिलेटेड, हनुमान जी से रिलेटेड, किस भगवान से रिलेटेड आप चाहते हैं। जय 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 श्री हनुमते नमः। जय श्री रामचंद्राय नमः। जय श्री राधव माधवाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री